नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी। और आज हमारा टॉपिक है पारसी नाटक की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले हम जान लें पारसी नाटक है क्या। भारत में वैसे तो पारसी नाटक पारसियों की देन है, लेकिन भारत में पारसी रंगमंच का शुभारंभ हिंदू ड्रामेटिक कोर नामक कंपनी से माना जाता है। यह पारसी रंगमंच नाट्य कंपनी थी जिसका प्रारंभ 1853 ईस्वी में हुआ। आरंभ में पारसी थिएटर फारस अर्थात ईरान की कथाएं का मंचन किया जाता था। पारसी नाटक हिंदू मुस्लिम दर्शकों का ज़्यादा बढ़ चुके थे और कथानक भी इन्हीं से चुने गए। भारत की कुछ प्राचीन कथाएं, फारस की कुछ प्राचीन कथाएं, उनका मंचन इन रंगमंच पर किया जाता था। और पारसी नाटक में जो विषय वस्तु है वह हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के कुछ प्राचीन कथाएं हैं, उनसे लिया जाता था। पारसी नाटक कंपनियां वास्तव में मूल रूप से व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह नाटक किया करती थी। इन कंपनियों का उद्देश्य मात्र आम जनता का मनोरंजन करना व मनोरंजन सस्ता होना तय था। पारसी नाटकों की विशिष्ट पहचान, जो पारसी नाटक होते थे उनकी विशिष्ट पहचान इनमें अभिनेताओं की वेशभूषा से की जा सकती है, क्योंकि वे भड़कीले वस्त्र पहना करते थे एवं ऊटपटांग गानों की अधिकता होने से यह जनमानस में लोकप्रिय हुआ। शुरू में इन कंपनियों द्वारा नाटकों के संवाद छंदोबद्ध हुआ करते थे, अर्थात गाकर वो अपना नाट्य प्रस्तुत किया करते थे। इन्हें रूमानी व मेलोड्रामाई रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इन कंपनियों ने ऐतिहासिक व पौराणिक विषयों पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए, जिनमें लैला मजनू, हीर रांझा, अली बाबा चालुक, जो फारस की जो कथाएं थी वो इसमें मूल रूप से प्रस्तुत की गई। लेकिन फिर बाद में भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर भी ये फारसी नाटक लिखे गए और उनको रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। फारसी नाटक या थिएटर काव्य का स्तर भी सामान्यतः हल्का और बाजारू किस्म का होता था। जो उनमें काव्य, उन नाटकों में जो काव्य होता था वो हल्का बाजारू था, उनमें अश्लीलता, ऊटपटांग हरकतें अधिक दिखाई जाती थी। भारत में जो पारसी रंगमंच है उसकी शुरुआत हिंदू ड्रामेटिक कोर के द्वारा की गई और ये पारसी नाटक कंपनी है। इसका प्रारंभ 1853 ईस्वी से माना जाता है। इन नाटकों में मूल रूप से फारसी कथाओं को
प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन हिंदू मुस्लिम दर्शकों को बढ़ता देख उन्होंने इनके परिवेश से भी कथाएं उठाकर उनका मंचन किया। इनमें जो संवाद होते थे वो छंदोबद्ध होते थे। इस प्रकार इनका काव्य हल्का व बाजारू किस्म का होता था। इस प्रकार ये पारसी नाटक है। और अब हम बात करेंगे पारसी नाटकों की विशेषताएं। सबसे पहले है पारसी नाटकों की शुरुआत 1850 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। पारसी जो नाटक है उनकी शुरुआत 1850 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ये पहली विशेषता है। 1850 ईस्वी के आसपास 1850 ईस्वी के आसपास इसकी पारसी नाटकों की शुरुआत मानी जाती है। पारसी नाट्य कंपनियां द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य हेतु आयोजित होते थे। जो पारसी नाटक है वे सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनका मंचन होता है। व्यावसायिक पूर्ति हेतु जो पारसी नाट्य कंपनियां हैं वो अपने व्यावसायिक पूर्ति हेतु इन नाटकों को प्रस्तुत किया करती थी। इन नाट्य कंपनियों का, पारसी नाट्य कंपनियों का उद्देश्य आम जनता का सस्ते में मनोरंजन करना था। पारसी नाट्य जो कंपनियां हैं वो आम जनता का सस्ते में मनोरंजन करना उनका उद्देश्य हुआ करता था। इन नाटकों के अभिनेतागण भड़कीले वस्त्र धारण किया करते थे। इन फारसी नाटकों में जो अभिनेता होते थे वे अभिनय करते वक्त
भड़कीले वस्त्र पहना करते थे, जो फारसी नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई है। अगली विशेषता है, इन नाटकों के संवाद छंदोबद्ध होते थे। इन नाटकों के संवाद छंदोबद्ध होते थे। छंद अर्थात गेय होते थे। इनके जो संवाद है वो गेय शैली में रचे हुए थे, छंदबद्ध थे। इस प्रकार ये फारसी नाटकों की प्रमुख विशेषताएं में 5 विशेषताएं हैं, इनका दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है 1850 ईस्वी के आसपास इन नाटकों की शुरुआत मानी गई है और इन नाटकों में व्यावसायिक पूर्ति हेतु फारसी नाटकों का मंचन होता था। इन नाटकों में जो फारसी नाट्य कंपनियां हैं, उनका जो मूल उद्देश्य व्यावसायिक पूर्ति हेतु वह उन नाटकों का मंचन किया करते हैं। तीसरा है, फारसी नाट्य कंपनियां आम जनता का सस्ते में मनोरंजन किया करती थी। उनको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, सस्ते में ही उनको मनोरंजन प्राप्त हो जाता था। चौथी विशेषता है, इन नाटकों में जो अभिनेतागण हैं वे भड़कीले वस्त्र धारण किया करते थे, जो इन नाटकों की सबसे प्रमुख विशेषता है। इन नाटकों के संवाद छंदोबद्ध हुआ करते थे। छठी विशेषता है, इन नाटकों के विषय इतिहास व पुराणों आदि से संबंधित हुआ करते थे। इन नाटकों का संबंध इतिहास व पुराणों से था। इन नाटकों में जो कथाएं प्रस्तुत की जाती थी, वे कथाएं ऐतिहासिक व पुराणों से चुनी हुई कुछ कथाएं होती थी, जिनका मंचन ये पारसी नाटक कलाकार रंगमंच पर किया करते थे। अगली विशेषता है, संगीत, गीत व पद्य में संवाद पारसी रंगमंच की जान व पहचान थे। संगीत, गीत, संगीत, गीत व पद्य में संवाद इन नाटकों की जान व पहचान हुआ करते थे। पारसी नाटकों में दर्शकों को आकर्षित करने
वह पूरी कथा बताने के लिए एक एक चमत्कार मूलक दृश्य या दृश्यों की अवधारणा की जाती थी। अर्थात चमत्कारिक दृश्यों की अवधारणा। इन पारसी नाटकों में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए एक दृश्य या कई चमत्कारिक दृश्यों की अवधारणा की जाती है। पारसी नाटक 1915 से 1930 तक फले फूले। जो पारसी नाटक 1850 ईस्वी में शुरू हो चुके थे, लेकिन उनका जो विकास हुआ वो 1915 से 1930 तक ये ज़्यादा लिखे गए, ज़्यादा रंगमंच पर इनका मंचन किया गया। अगली विशेषता है इन नाटकों में पारसी फारसी नाटकों में प्रारंभ में जो फारस अर्थात ईरानी जो कथाएं थी, उन कथाओं को इन नाटकों की विषय वस्तु बनाया गया और रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया। इन नाटकों का काव्य इन नाटकों का जो काव्य है वो सामान्यतः हल्का निम्न स्तर का व बाजारू किस्म का था। पारसी शैली का प्रथम नाटक अमानत द्वारा रचित इंद्र सभा था। पारसी नाटकों में प्रथम नाटक था, उसका नाम है इंद्र सभा और इसके लेखक हैं अमानत। अमानत द्वारा रचित यह इंद्र सभा हिंदी पारसी नाटकों में सबसे प्रथम नाटक माना जाता है।
एक बार और दोहरान कर लेते हैं। इन नाटकों का संबंध, जो पारसी नाटक है वे, उनकी कथाएं और उन कथाओं का संबंध इतिहास से व पुराणों से था। पुराणों में जो कुछ महत्वपूर्ण कथाएं थी, प्रेम कथाएं हो सकती है, वीर कथाएं हो सकती है, प्रेरक कथाएं हो सकती है, उन कथाओं को इन पारसी रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और उन कथाओं का संबंध इतिहास व पुराणों से था। इनके जो संवाद है वे संगीत में, गीत में व पद में हुआ करते थे, जो इन नाटकों की जान व पहचान थे। अगली विशेषता है चमत्कारिक दृश्यों की अवधारणा। भारतीय दर्शक या आम दर्शक चमत्कार को स्वीकार करते हैं और पारसी कथाओं में चमत्कारिक घटनाओं का महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया जाता है और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उन कथाओं में चमत्कारिक एक दृश्य या कई दृश्यों की अवधारणा की जाती थी, जिससे दर्शक प्रभावित हो सके। अगली विशेषता है ये पारसी नाटक 1915 से लेके 1930 की जो समय सीमा है उसमें अधिक लिखे गए, अधिक रचे गए, अधिक इनका मंचन किया गया। अगर देखा जाए तो इनका विकास 1915 से 1930 की जो समय सीमा है उसके बीच में अधिक विकास हुआ। अगली विशेषताओं में है इन नाटकों में फारस की कथाओं या फारसी कथाओं का मंचन किया जाता था प्रारंभ में, लेकिन बाद में जब भारतीय दर्शक बढ़ गए, हिंदी मुस्लिम दर्शक बढ़े, तो उनके साहित्य से या उनके जीवन से ही कुछ, उनके इतिहास से, उनके पुराणों से, उनकी कथाओं से वे विषय वस्तु पारसी रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इनमें पारसी या ईरानी कथाओं को ही दिखाया जाता है। इन नाटकों का काव्य बिल्कुल सामान्य स्तर का, हल्का व बाजार किस्म का था। अगली विशेषताओं में है नाटकों में सबसे पहला जो नाटक है वो है इंद्र सभा, जो अमानत द्वारा रचित है। इस प्रकार 1850 ईस्वी के आसपास जो फारसी नाटक एक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रचे गए थे, बाद में वह आम जनता का मनोरंजन करने लग गए और भारत में भारतीय दर्शकों में इन नाटकों का प्रभाव अधिक दिखाई देने लग गया। 1915 से 30 तक इनका विकास काल माना जाता है। इनकी इन नाटकों में प्रमुख विशेषता है अभिनेतागण भड़कीले वस्त्र धारण करते थे और इन नाटकों में जो संवाद है वो छंदोबद्ध संगीत में, पद में हुआ करते थे। एक प्रकार से कहा जाए तो नाटकों की दृष्टि से ये पहले नाटक थे जो पाठकों को लिखने के लिए प्रेरित किया करते थे और हिंदी नाटकों में इनका प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार हिंदी नाटकों में पारसी नाटक का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने आने वाले पीढ़ियों को नाटक जैसी एक
अमूल्य निधि से परिचित कराया। फिर उसके बाद में भारतीय कुछ साहित्यकारों ने भी नाटकों की रचना की और उसके बाद में आने वाले समय में नाटक ही बड़ा रूप लेके फिल्म, आजकल फिल्में बनने लगी, वह भी नाटक का विस्तृत रूप है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में फारसी नाटकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।